हमारी मेमोरी शॉर्ट है बट मार्केट की मेमोरी शॉर्ट नहीं है। ना तो हमने फंडामेंटल देखा है, ना तो हमने कोई चार्ट पैटर्न देखा है। प्योरली बेस्ड ऑफ साइकोलॉजी ऑफ द प्लेयर्स, एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी जंप करते रहते हैं। एक सिंगल कैंडल पे आपको ऐसा ट्रेड दे पाए। जस्ट लुक एट 127 टू 207 टुडे, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गए, वो भी एक महीने में। तो सर ऐसा स्टॉक तो मेरे हाथ से छूट जाता। वन इश्यू इन आईपीओ स्टॉक इज आईपीओ में अलोकेशन ही नहीं लगता। आईपीओ स्टॉक्स में कैसे पैसे बनाए, कैसे हम लोग इन या ऐसे कोई स्टॉक ढूंढ के एक दो दिन का कैंडल बनता है उसमें इन्वेस्ट कैसे करोगे आप। सो दे बोरो मनी एंड दे इन्वेस्ट बिग नंबर ऑफ अमाउंट और उसमें से एक अलोकेशन उन्हें लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम एक आईपीओ स्टॉक को ट्रेड किस बेसिस पे करें? नाउ योर माइंड वुड बी ब्लोन लुकिंग एट, जितना हो सके आप ये लाइन के पास एंट्री लोगे उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड बेटर होगा। अब आपको एक बेस्ट स्टॉक बताता हूं मैं। क्या इस बार भी आपका आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं लगा तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम योगेश सर के साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिससे हम आईपीओ स्टॉक्स को ट्रेड करना सीखेंगे। क्योंकि अगर आईपीओ स्टॉक है तो ऑब्वियसली उसका चार्ट पैटर्न ज्यादा फॉर्म हुआ नहीं होगा, वहां पे चार्ट पैटर्न स्टडी कर नहीं सकते हैं हम, और ना सर उधर ज्यादा वॉल्यूम भी होगा क्योंकि अभी वो स्टॉक लिस्ट ही हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हम एक आईपीओ स्टॉक को ट्रेड किस बेसिस पे करें? वरना फिर हमें सिर्फ फंडामेंटल बेसिस ही मिलता है, बचता है हमारे पास ऑप्शन में। सो आईपीओ स्टॉक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बिकॉज देयर इज वन इश्यू इन आईपीओ स्टॉक इज आईपीओ में अलोकेशन ही नहीं लगता। क्योंकि आईपीओ में इतना कम प्रपोर्शन अलोकेट होता है। सबसे पहले एंकर इन्वेस्टर को जाता है, देन एफआईआई डीआईआई ये सब इन्वेस्ट करते हैं। यस, रिटेल के लिए देयर इज अ प्रपोर्शन विच इज ईयर मार्क्ड, बट इश्यू ये होता है इतने लोग अप्लाई करते हैं। आपने देखा होगा सारे आईपीओ 10 टाइम्स 50 टाइम्स ऐसे ओवर सब्सक्राइब होते हैं, तो आपको कितना मिलता है? मिनिस्क्यूल प्रपोर्शन ही मिलता है। एंड सेकंड प्रॉब्लम यहां पे ये होता है दैट एक मैक्स कैप रखा है। आप अगर एक लॉट अप्लाई करते हो, जैसे आपने 1 लाख रुपीज का अप्लाई किया, तो आपको मैक्सिमम 15,000 का अलोकेशन मिलेगा, एंड वो भी लॉटरी बेसिस पे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आईपीओ का होता है किसी को अलोकेशन नहीं मिलता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आईपीओ स्टॉक्स में कैसे पैसे बनाए, कैसे हम लोग इन्फोसिस या ऐसे कोई स्टॉक ढूंढ के जो मल्टी बैगर होते हो उसमें बने रहे। तो उसके लिए आज एक स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे जहां पर आईपीओ स्टॉक लिस्टिंग के बाद कैसे ट्रेड करना है, इस पे हम लोग ध्यान देंगे। अब दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। नाउ यू विल से दैट आईपीओ स्टॉक में तो सर एक दो दिन का कैंडल बनता है, उसमें इन्वेस्ट कैसे करोगे आप? तो ये जो मेथड है दैट इज बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडर्स। तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया है ऑलरेडी, मे बी थ्रू एंकर इन्वेस्टर, मे बी थ्रू आईपीओ अलोकेशन, वो लोग की साइकोलॉजी पे हम लोग ट्रेड करेंगे। ओके, सो दैट्स दिस मेथड इज ऑल अबाउट। ओके। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे ही वो स्टॉक लिस्ट होता है, क्या हम उसके प्रीमियम लेवल्स देखेंगे, क्या उसके बाद जो उसके अंदर वॉल्यूम्स क्रिएट हुए हैं वो नोटिस करेंगे, मतलब एग्जैक्टली हम क्या क्या पैरामीटर्स का ध्यान रखने वाले हैं। सो ये मेथड का सबसे पहला चीज जो हमें देखना है दैट इज द लिस्टिंग गेन। अब जो आईपीओ स्टॉक हुआ है, सबसे पहले हमें देखना है उसका इश्यू प्राइस क्या था एंड उसका लिस्टिंग वेदर प्रीमियम पे हुआ है या डिस्काउंट पे हुआ है। ठीक है। सी आईपीओ स्टॉक में देयर आर टू टाइप ऑफ इन्वेस्टर। एक, जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जिन्होंने आईपीओ प्राइस पे अप्लाई किया है, वो वेदर प्रॉफिट में है या लॉस में है, वो हमें देखना होगा। बिकॉज आईपीओ में क्या होता है, काफी लोग फंडिंग लेके अप्लाई करते हैं। सो दे बोरो मनी एंड दे इन्वेस्ट बिग नंबर ऑफ अमाउंट और उसमें से एक अलोकेशन उन्हें लगता है, तो उनका आरओआई बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट काफी कम हो जाता है ऑन लिस्टिंग। तो ऑब्वियसली अब इंटरेस्ट का कॉस्ट भी वो लोग बेयर कर रहे हैं एंड वो ऑलरेडी लॉस में है। एंकर इन्वेस्टर का भी वही सीन होता है दैट दे गिव प्रायर कमिटमेंट, दे इन्वेस्ट इन द मनी एंड देन अगर लिस्टिंग गेन नहीं मिलता तो वो ट्रैप हो जाते हैं। सो दैट्स वाई सबसे पहली चीज हमें देखनी है वेदर स्टॉक का लिस्टिंग एट प्रीमियम हुआ है या डिस्काउंट। सो अगर स्टॉक का लिस्टिंग एट प्रीमियम हुआ है तो यस, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो मतलब 100 अगर 10 स्टॉक है तो वो नीचे आ गए, 5 अगर लिस्टिंग गेन के साथ लिस्ट हुए तो हम वो हमारे में वॉच लिस्ट में आ जाएंगे। परफेक्ट। तो पहले लिस्टिंग गेन हो गया। सेकंड थिंग, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन आईपीओ आर द लिस्टिंग डे इन्वेस्टर्स। बिकॉज मेजर वॉल्यूम आप किसी भी आईपीओ स्टॉक में देखोगे फर्स्ट डे पे होता है। बिकॉज वो दिन पे जो लिवरेज इन्वेस्टर्स है वो एग्जिट कर रहे होते हैं, बिल्कुल। नए इन्वेस्टर एंटर करते हैं, रिटेल है जो फ्लिपर्स होते हैं वो जो भी गेन मिला वो लेके निकल रहे होते हैं। सो अब ये दिन पे मेजर वॉल्यूम हो जाता है बिकॉज सारे प्लेयर्स एक्टिव होते हैं। बिल्कुल। अब क्या होगा, लिस्टिंग डे पे जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए लिस्टिंग डे का जो कैंडल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
बिकॉज अगर उसके नीचे चला गया ही वुड बी इन लॉस, उसके ऊपर चला गया ही वुड बी इन गेन. तो सेकंड कंडीशन इज दैट लिस्टिंग डे पे स्टॉक शुड ट्रेड फर्मली. तो दीज आर द टू कंडीशन. थर्ड कंडीशन इज वॉल्यूम. लिस्टिंग डे पे एक डिसेंट वॉल्यूम होना चाहिए, वो ऑब्वियसली होगा किसी भी आईपीओ स्टॉक में. तो ये कंडीशन का डोंट वरी अबाउट मच, विल फोकस ऑन दीज टू कंडीशन, राइट ना. सो ये हम साइकोलॉजी की बात करें जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जो नए इन्वेस्टर है. एज अ रिटेल ट्रेडर हमें ट्रेड कैसे करना है, मैं उस चीज पे आता हूं. बिल्कुल. सो अब चलते हैं हमारी एंट्री कंडीशंस पर. तो सबसे पहले जो लिस्टिंग डे का हम जो चीज देखेंगे दैट वुड बी द फर्स्ट. सपोज स्टॉक का लिस्टिंग इश्यू प्राइस इज 100, स्टॉक लिस्टेड एट 115. अब इसका मतलब स्टॉक प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है, जिसने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया ही इज हैप्पी. यस. अब फर्स्ट डे काफी लोग बेचने आएंगे, काफी लोग खरीदने आएंगे. अब अगर सप्लाई ज्यादा होगा फर्स्ट डे पे तो स्टॉक नीचे जाएगा, और सप्लाई अगर कम हुआ तो स्टॉक अच्छा बंद होगा उस दिन. तो हमें नेक्स्ट सेकंड कंडीशन देखना है, दैट इज द कैंडल ऑफ द लिस्टिंग डे. सो अगर लिस्टिंग डे का कैंडल सपोज इज बुलिश, इट कुड बी दिस वे, इट कुड बी बेरिश ऑल्सो. इन एनी सिनारियो, जब तक वो इश्यू प्राइस के ऊपर है, वी आर नॉट कंसर्न. ओके. अब नेक्स्ट डे एज अ ट्रेडर वील वॉच दैट नेक्स्ट डे या नेक्स्ट फोर्सिएबल फ्यूचर, ये स्टॉक जब भी ये लिस्टिंग डे हाई क्रॉस करेगा, मतलब नाउ बोथ द प्लेयर्स आर हैप्पी. जो ऑलरेडी जिन्होंने आईपीओ में इन्वेस्ट किया था एंड जो फर्स्ट डे पे एंट्री किया है जिन्होंने. सो ये बोथ प्लेयर्स आर हैप्पी, और जब एवरीवन इज हैप्पी, नोबडी इज देयर टू सेल, तो अब ये स्टॉक को एक फ्री रन मिल जाता है. सेकंड थिंग, हाउ आईपीओ स्टॉक्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल स्टॉक इज, नॉर्मल आप कोई भी स्टॉक देखोगे ऊपर से गिरा हुआ होता है, तो इन रिकवरी एवरी लेवल पे वहां पे सेलर आते हैं. बिल्कुल. वाई ऑल टाइम स्टॉक्स, ऑल टाइम हाई स्टॉक्स बेटर परफॉर्म करते हैं? बिकॉज उनमें सप्लाई ओवरहैंग नहीं होता. जब वो ऑल टाइम हाई क्रॉस कर जाते हैं, दैट इज नो सप्लाई ओवरहैंग. तो सिमिलर थिंग हैपेंस इन आईपीओ स्टॉक. जैसे लिस्टिंग डे का हाई क्रॉस हुआ, यहां पे सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जिसको निकलना था लिस्टिंग पे वो निकल गया. अब जो एंटर हुए नए, उनका इतना शॉर्ट टर्म विजन तो होता नहीं है कि वो इमीडिएटली बेचेंगे. सो अब सप्लाई ओवरहैंग खत्म हो गया है यहां पे. सो दैट्स व्हाई कई बार इसको फ्री रन मिल जाता है. एंड थर्ड थिंग जो ये स्टॉक्स में एक प्ले करता है, दैट इज द लेस फ्री फ्लोट. बिकॉज कंपनी ने एक सर्टेन परसेंटेज इश्यू किया है, कुछ बड़े लोगों ने वो ऑलरेडी कॉर्नर कर दिया है, तो मार्केट में फ्री फ्लोट नहीं होता है. सो बिकॉज ऑफ दिस लेस लिक्विडिटी, काफी बार ये स्टॉक को इतना अच्छा रन मिल जाता है, दैट ओनली बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी. मे बी फंडामेंटल अच्छे हो नहीं हो, बट बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी एक अच्छा रन मिल जाता है. एंड फॉर टेक्निकल एनालिस्ट बेस्ट थिंग. ओके. एंड सर, जो हमारे एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं जिनने लिस्टिंग के भी बहुत पहले इन्वेस्ट कर दिया होता है, एंड उनके पास 6 महीने का लॉक इन भी रहता है. Yes. तो वैसे भी वो 6 महीने तक तो बेच नहीं सकते हैं, जो सबसे बड़ा चंक उन्हीं के पास होता है. करेक्ट. तो जिसकी वजह से भी एक लिक्विडिटी क्रंच हम देखते हैं मार्केट में. एग्जैक्टली. सो ये जो चीज होता है, लॉक इन होता है, कम प्लेयर्स होते हैं. सो दैट्स व्हाई मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में. आप देखोगे, यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट हाउ दीज स्टॉक्स रन. ये कैसे रिटर्न दे सकते, क्या पोटेंशियल है, ये देखने के बाद आप जो नॉर्मल स्टॉक, जो नॉर्मल ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग, आप सोचोगे कि क्या मैं करेक्ट कर रहा था या नहीं. ओके. वॉज आई मिसिंग समथिंग. तो ये मेजर अपॉर्चुनिटी काफी रिटेल ट्रेडर्स मिस कर रहे हैं. So that's what we are going to guide them today. सर, मेरे पास भी 1-2 स्टॉक्स है जिन्हें हम स्टडी करेंगे. Perfect, sure. बिल्कुल सर. तो आपके स्टॉक से शुरू करते हैं. तो बताइए कौन सा स्टॉक हम स्टडी करने वाले हैं सबसे पहले. Done. तो मैं एक स्टॉक नहीं, मैं आपको काफी सारे स्टॉक स्टडी करके दिखाऊंगा, सो दैट हम डिफरेंट काइंड ऑफ सिनारियो समझ सके. राइट. सो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टॉक, Zika Logistics. Yes, this is already listed. So ये स्टॉक इसी ईयर लिस्ट हुआ है. अब जैसे मैंने कहा, यहां पर ये लिस्टिंग वॉज एट प्रीमियम. ओके. फर्स्ट डे का कैंडल वॉज सेलर्स. अब जिसे बेचना था नेक्स्ट 2-3 दिन में बेचते. अब हम लोग तब तक एक्टिव नहीं होंगे जब तक ये लिस्टिंग डे का हाई क्रॉस नहीं होगा. ओके. सो यू कैन सी लिस्टिंग डे का हाई यहां पे क्रॉस हुआ. लेवल मस्ट हैव बीन अराउंड 250. योर स्टॉप लॉस यू कैन कीप आइदर लो ऑफ द फर्स्ट डे, और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो अराउंड हियर समवेयर यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस. ओके. नाउ जस्ट सी द रन. क्या कोई स्टॉक आपको 15 डेज में ये रिटर्न नॉर्मल स्टॉक दे सकता है? नहीं. विदाउट चार्ट, विदाउट इंडिकेटर, जस्ट लॉजिक. ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मतलब. एग्जैक्टली. सो की वही है दैट कई बार सिंपल चीजें होती है जो हम
इग्नोर करते हैं। बट सर मैं वही बोल रहा हूँ कि हमने ये तो दिख रहा है बट मुझे ये भी साथ में दिख रहा है होते हुए, तो इससे कैसे बच सकते हैं? अब इससे कैसे बच, सी इससे एक ही चीज आपको बचा सकता है, दैट इज योर स्टॉप लॉस। सी दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से हमारा एंट्री होगा लिस्टिंग डे हाई के ऊपर। जितना सोर्स के पास हम लोग एंट्री लेंगे उतना बेटर है। ठीक है, ओके तो ये फर्स्ट मूव मिल गया। अब डेफिनेटली रेंज से ये काफी दूर है स्टॉक, तो ये स्टॉक अब हम इग्नोर करेंगे। जब तक ये स्टॉक लिस्टिंग डे हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब अब तक इसमें बुलिशनेस है। ओके, अब डेफिनेटली कोई भी डिप आया, मे बी कोई इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा है, वहां पे आप एंटर करो फिर से विथ स्टॉप लॉस। ओके, अगेन यहां पे मे बी कोई मूविंग एवरेज क्रॉस किया होगा, वहां पे एंटर करो, तो वो हो गया री एंट्री। आई एम टॉकिंग अबाउट द इमीडिएटली आफ्टर लिस्टिंग, सो वी आर कंसर्न विद जस्ट दिस फर्स्ट ट्रेड। ओके। नाउ दिस इज डन। तो सर बेसिकली जब भी ये जैसे लिस्टिंग के ऊपर जाने लग जाए प्राइस, तभी हम एंटर कर जाए या तभी enter क्लोजिंग का वेट करें कैंडल का? नहीं, तभी एंटर कर देना चाहिए। तो वी तब हैव कर- टू एंटर इन द लाइव मार्केट एटलीस्ट 15 मिनट्स के 2 कैंडल क्लोज हो गए लिस्टिंग डे हाई के ऊपर, वी कैन एंटर। 15 मिनट्स के 2 कैंडल ऊपर क्लोज हो जाने चाहिए। Yes. ठीक है। एक और स्टॉक देखते हैं, बेलराइज इंडस्ट्रीज। अब ये स्टॉक प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, लिस्टिंग डे में सेलिंग था। एज आई सेड वी आर कंसर्न विद द, अब आप जब यहां पर एंटर कर रहे हो, ऑब्वियसली योर डीप स्टॉप लॉस वुड बी दिस, योर नैरो स्टॉप लॉस वुड बी दिस। एंड ये स्टॉक मैं एक्चुअली होल्ड कर रहा हूं, एंड यू कैन सी द प्राइस हियर। सो विद इन जस्ट से 10-15 डेज 104 वाला 120। मार्केट इज साइडवेज इन दिस पीरियड, और 10% आप बना के 10% बना के मैं बैठा हूं। आई एम स्टिल होल्डिंग ऑन। इंटरेस्टिंग, मेरे को अब थोड़ा धीरे धीरे मजा आने लग गया है। एंड अभी के जो इंडियन मार्केट्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां लिस्ट होती जा रही है। मतलब हम हर महीने में एटलीस्ट 5-6 आईपीओ तो देखने को मिल ही रहा है, अनटिल एंड अनलेस कोई एक मंथ में जिसमें बहुत करेक्शन आ गया तो उसमें सब पीछे हट जाता है। बट बाकी तो हमें कुछ ना कुछ देखते हैं, कोई ना कोई लिस्ट हो ही रहा है। तो सर इस बीच मेरे को एक जोमेटो का एग्जाम्पल याद आता है कि जोमेटो अपने टाइम पे जब लिस्ट हुआ था तब ऑलमोस्ट वो डबल पे लिस्ट हुआ था, और उसके बाद वो रैली बहुत अच्छी थी और उसके बाद करेक्शन उसमें बहुत ही डीप आया था। तो वैसे टाइम पे क्या करें, और अगर मान लीजिए हमारे बहुत रनअप दे चुका है तो कहाँ पे हमें रुक के निकल जाना है, लालच नहीं करना है कि आगे इसको होल्ड करके बैठे रहें। अब देखो, एनी ट्रेड, आईपीओ ट्रेड हो या नॉर्मल स्टॉक का ट्रेड हो, आप जब कोई भी लेवल पे एंटर करते हो, यू स्टार्ट विथ सम स्टॉप लॉस इन माइंड इफ यू आर अ ट्रेडर। अब ये रिस्क आपका सपोज इज 10 रुपीज, एंड आपका ट्रेड अगर 20 रुपीज प्रॉफिट में है, तो ऑब्वियसली आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड बना रहे हो। अब यहां से आपको ट्रेल करना है। अब ट्रेलिंग के लिए वी कैन यूज मूविंग एवरेज, वी कैन यूज सुपर ट्रेंड। आपका एक ट्रेलिंग मेथड होना चाहिए, वेदर आईपीओ स्टॉक हो या नॉर्मल स्टॉक हो। तो ऑब्वियसली आपका ट्रेलिंग इससे होगा विथ सम इंडिकेटर, उससे आप ट्रेल कर रहे हो, एक बार एंट्री मिल गया। सो अब जैसे आपने जोमेटो का, व्हाट विल डू, हम लोग जोमेटो एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो सर ये जोमेटो का स्टॉक है अब जिसका नाम इटर्नल हो गया है। ये मेरे को याद है अच्छे से, ये प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था एंड उसके बाद आप देख सकते हैं साइडवेज रहा एंड उसके बाद काफ़ी डीप करेक्शन आया। तो मतलब चलो मान लेते हैं जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग ये तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं इसमें बुलिश कैंडल ही कहेंगे इसे, क्योंकि यस, बुलिश कैंडल ही है। फिर क्योंकि थोड़ी बाइंग आ गई थी, बट इसमें इतना बड़ा स्टार्टिंग में कोई गेन नहीं मिला एंड हमारा एग्जिट कॉल बहुत जल्दी आ गया इसमें, मतलब विद इन फ्यू मंथ्स आ गया हमारा एग्जिट कॉल और ये काफ़ी डीप करेक्ट हुआ था। लेकिन आज जो जोमेटो का प्राइस है वो हम सभी को पता है, ये 50 रुपीज़ तक चला गया था, 40-50 रुपीज़ तक चला गया था। लेकिन आज जोमेटो का प्राइस है सर 250 क्रॉस कर गया, 260 क्रॉस कर गया इनफैक्ट। तो सर ऐसा स्टॉक तो मेरे हाथ से छूट जाता। मार्केट हर वक्त पैसा नहीं देता, लेकिन सही वक्त पे वो जरूर पैसा देता है। तो जुड़िए मेरे साथ और सीखिए वो सही वक्त कैसे आइडेंटिफाई करना है विथ माय मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो आप कोई भी मार्केट, चाहे क्रिप्टो, कमोडिटीज, फ्यूचर्स, इक्विटीज में अप्लाई करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। इस कोर्स में आप सीखेंगे मोमेंटम कैसे आइडेंटिफाई करना है, एक परफेक्ट एंट्री कैसे लेना है और उसका स्टॉप लॉस कहां लगाना है, एंड रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक से कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो देर किस बात की, आज ही एनरोल कीजिए और बनिए एक कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट ट्रेडर। चलिए अगेन मैं आपको लेके चलता हूं। हम इनिशियली जाते हैं, वील एनालाइज बोथ द ट्रेड्स। बिल्कुल। एक आप सपोज एंटर हुए हो या आपको से अलोकेशन मिला है, सो मैं मार्क कर देता हूं मेरा लिस्टिंग डे हाई एंड आई विल मार्क माय लिस्टिंग डे लो। सो अगर आपने 139 में लिया है, आपको 175 तक का एक राइड मिला,
राइट। अब ऑब्वियसली कहीं पे ट्रेलिंग में आप लॉस में तो नहीं निकलते ये हाँ, ट्रेड में, मैं प्रॉफिट में निकलता। आप माइनर प्रॉफिट में निकलते। फिर 114 पे जब सेल आया, अब अगर आप होल्ड कर रहे हो ये स्टॉक, तो आपको इवन आपका आईपीओ वाला स्टॉक भी यहां पे तो होल्ड नहीं करना है, तो एटलीस्ट आप 105 पे निकलते, स्टिल यू कुड हैव सेव्ड दिस पेन। तो जो एंटायर पेन था टिल 50 रुपीज, आप वो सेव करते। अब चलो मानते अगेन जब स्टॉक, सो अब ऑब्वियसली ये आपकी वॉच लिस्ट पे होना चाहिए टू गेट टू नो दैट वेदर वो लिस्टिंग हाई क्रॉस कर रहा है कि नहीं। तो अब नई रैली जो आई, आप देखो एग्जैक्टली यहां पे अगर हम लोग एंटर करते तो क्या हमारा स्टॉप लॉस कहीं पे ट्रिगर हुआ? बिकॉज सी यहां पे एंटर किया हमने, यहां पे क्लोज नहीं आया था, यहां पे क्लोज आया, हमने यहां पे एंटर किया, स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ एंड यू कैन सी द मूव। तो अब अगेन जब एंटर करना है, हमारा सिस्टम तो आपको एंट्री दे रहा है, इट्स अप टू अस कि हम लोग उसे कैसे ट्रैक करते हैं। ओके, तो सर ऐसे मतलब ये तो काफ़ी टाइम हो गया, मतलब ये लगभग 1-1.5 साल बाद वापस से एंट्री दी है इसने, तब तक तो ये मेरे वॉच लिस्ट से मेरे ध्यान से भी निकल गया होगा। सी हमारी मेमोरी शॉर्ट है, बट मार्केट की मेमोरी शॉर्ट नहीं है। तो ऐसा मार्केट, कोई स्कैनर है जो आप रखते हो अपने पास? यस देयर आर सम स्कैनर, एटलीस्ट जो हाई वाला लेवल तो हमें मैन्युअली डालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग आइदर स्कैनर में आईपीओ स्टॉक का जो लिस्ट है वो वॉच लिस्ट बना सकते हैं, एंड वो वॉच लिस्ट को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। ओके, सेकेंड थिंग, एक्सेल में या गूगल शीट में हम लोग ये स्टॉक का लिस्ट प्लग इन करके मैन्युअली फॉर वन टाइम अगर हम लोग लिस्ट डाल दे उनके लेवल्स के, तो वी कैन ट्रैक दैट ऑन रेगुलर बेसिस से एटलीस्ट अ वीकली बेसिस। एटलीस्ट वहां से आपको एक अलर्ट मिल जाएगा। सो अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नाउ दिस स्टॉक इज ट्रांसरेल, यू कैन सी हियर एटलीस्ट ये हाई के ऊपर यहां एक ट्रेडिंग मूव मिल गया हमें। 607 से 720 इज नॉट अ बैड मूव। करेक्ट। अब अगेन नीचे चला गया स्टॉक, अगेन यहां पर एक एंट्री मिला, एंड यू विल सरप्राइज टू सी दैट ये जो लेवल का इंपॉर्टेंस, कैन यू सी हियर सेम लेवल पे आके सपोर्ट लिया। बिल्कुल। सो अगर आप रिट्रेसमेंट ट्रेडर हो, सो यहां पे हमारे स्विंग के जो रूल्स है, ब्रेकआउट एक बार हुआ तो वो लेवल रेजिस्टेंस से सपोर्ट बन जाएगा। तो यहां पे एग्जैक्टली सपोर्ट मिला हमें, एंड वी कैन सी द मूव। इट्स 608 to 750 एंड इट्स इन फ्रंट ऑफ योर आईज। बिल्कुल। अब कोई भी आईपीओ स्टॉक इसमें डाल लो, दैट विल गिव यू अ, नाउ लुक एट वारी। सो जो टेक्निकल एनालिस्ट है, यू नो दे कैन रेजोनेट मी विथ मी दैट यहां पे क्या पैटर्न बन रहा है। ऑब्वियसली लिस्टिंग डे सेलिंग आया, ऑब्वियसली फर्स्ट डे ये इतना प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था, सेलिंग आया। नेक्स्ट 2 दिन क्या हुआ, सी मार्केट लो नहीं तोड़ रहा है अभी तक स्टॉक, एंड जैसे ये हाई निकला, यू कैन सी दिस मूव। अब ये मूव का रिस्क रिवॉर्ड कुड हैव बीन 1:4 1:5। बिल्कुल सर, मुझे स्टॉक अच्छे से आता है क्योंकि मैंने इसमें ट्रेड किया था, तो मैं काफी ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ। ये लेवल अगेन यहां निकला, वापस आया, यू कैन सी यहां पे जो सपोर्ट लिया इसने, अगेन यहां पे सपोर्ट लिया। सो एटलीस्ट यू कैन से दैट ये लेवल का कुछ इंपॉर्टेंस तो है। ठीक है, अब हम क्विकली कुछ और चार्ट्स देखते जाते हैं। नाउ योर माइंड वुड बी ब्लोन लुकिंग एट दिस स्टॉक। कैन यू सी कोई मेथड जो एक सिंगल कैंडल पे बिल्कुल आपको ऐसा ट्रेड दे पाए? आई डोंट थिंक सो सर। जस्ट लुक एट 127 to 207 टुडे, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया, वो भी एक महीने में। एक महीने में इसमें कोई चार्ट पैटर्न पीछे का स्टडी नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली ना तो हमने फंडामेंटल देखा है, हाँ, ना तो हमने कोई चार्ट पैटर्न देखा है, प्योरली ऑन बेस्ड ऑफ साइकोलॉजी ऑफ द प्लेयर्स। सो मार्केट प्लेयर की साइकोलॉजी पे हम लोग प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। सर मैंने बहुत ऐसे साइकोलॉजी की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनते मैंने बहुत कम देखी है। दिस इज ओसवाल पंप्स, करेक्ट। 653 वाला 740, एंड अगेन यू विल सरप्राइज टू सी हियर, लुक एट दिस लेवल। ये लेवल ने एक अच्छा सपोर्ट प्ले किया, तो जो कैंडलस्टिक प्लेयर्स है दे विल अंडरस्टैंड दिस। कोई कैंडल जो मेजर लेवल पे हैमर या कोई रिकवरी कैंडल बनाती है, उसका इंपॉर्टेंस, तो री एंट्री ऑब्वियसली यहां पे आपको मिल जाएगा विद दिस स्टॉप लॉस। बिल्कुल। अब ये आपको कई बार ट्रेड से काफी टाइम तक आउट रखेगा, इन स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। कैन यू सी लिस्टिंग डे पे सेलिंग सेलिंग सेलिंग, उसके बाद सेलिंग आ रहा है, यहां पे राउंडिंग बॉटम बना, जैसे लिस्टिंग डे हाई निकला एटलीस्ट 420 वाला 530 फ्रॉम 3 months, करेक्ट। स्कोडा ट्यूब्स। सो दिस वुड बी द आइडियल सिनारियो, लिस्टिंग एट अ प्रीमियम एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल ऑन अ लिस्टिंग डे, एंड उसका हाई नेक्स्ट डे निकला, तो आपको एक जो बुल रन मिलेगा दैट वुड बी द नेक्स्ट लेवल 147 वाला 204। टुडे आई सोल्ड दिस स्टॉक्स, तो मैंने पार्ट क्वांटिटी मेरा आज सेल किया। ओके, इसमें ये स्टॉक में क्या रीजन था सर? रीजन था वॉज डेफिनेटली ये, यहां पे अब थोड़ा मुझे ये लेवल पे प्रेशर आते हुए लग रहा है,
एंड ऑब्वियसली और कोई रीजन नहीं है, मुझे मार्केट में मिड कैप इंडेक्स थोड़ा ओवररेटेड लग रहा है. सो ऑब्वियसली दैट व्यू कम फ्रॉम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए इन एवरीवेयर. ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो हिट नहीं होगा. इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ. अब कुछ चीजें हमें बुक करनी होती है एट टारगेट्स ऑल्सो, मतलब एट डिसेंट प्रॉफिट लेवल ऑल्सो. अब क्या सारे ट्रेड आपको अच्छे मिलेंगे? नहीं, नॉट नेसेसरी. कुछ ट्रेड आपका स्टॉप लॉस भी लेंगे, बट दैट इज ओके, क्योंकि आप जब रिस्क रिवॉर्ड देख रहे हो, अब देर इज पॉसिबिलिटी आपके 10 में से एक स्टॉक आपको 50-60% रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है. तो यस, दीज आर स्मॉल स्टॉप लॉसेज आर पार्ट ऑफ द गेम. अब ये थियरी जो है वो कई बार डीमर्जर स्टॉक जो होते हैं ना, स्टॉक जो डीमर्ज होते हैं किसी कंपनी पे, उस पे भी अच्छी तरह वर्क करती है. आईटीसी होटल्स, दिस वाज अ डीमर्ज स्टॉक एंड यू कैन सी हियर, ये लिस्टिंग डे था, इसका रीलिस्टिंग यहां पे निकला एंड जस्ट सी दिस सपोर्ट, वापस सपोर्ट वहीं पे यार. एग्जैक्टली. सो सी इट्स नाउ ट्रेडिंग एट 229, 180 to 229. विशाल मेगा मार्ट. अब ये कुछ स्टॉक होंगे जो आपको कई बार पेन भी देंगे. मेरे को यही स्टॉक्स देखने थे ऐसे कि जिसमें सिर्फ साइडवेज ही चला गया. यस. अब देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी टेक फ्यू ट्रेड्स, मल्टीपल ट्रेड्स. अब जैसे ये ट्रेड लिया था, थोड़ा ट्रेलिंग करके वी गॉट अ स्टॉप्ड आउट, बट दिस एंट्री वाज द नेक्स्ट एंट्री. तो एज आई सेड देयर वर फ्यू स्टॉप लॉसेस. यस. एंड कैन यू सी हियर, यहां पे गैप डाउन हुआ था. नो, यस, यहां पे गैप डाउन हुआ था सेम लेवल पे. एंड सी द दैट डे कैंडल. तो अभी तक 114. सो छोटे ट्रेडिंग बेट तो आपको 2 मिल गए यहां पे. अब एक चीज मैं रेकमेंड ऑलवेज करूंगा, जितना हो सके आप ये लाइन के पास एंट्री लोगे, उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड बेटर होगा. ओके. या देयर वुड बी सम स्टॉक जो आपको एंट्री ही नहीं देंगे. अब ये स्टॉक आप वॉचलिस्ट पे लगा सकते हो. अगर ये लेवल निकले उसके बाद ही हमें एंटर करना है. तो सर मतलब फर्स्ट डे तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, मेरे को सिर्फ देखना है कि लिस्टिंग गेन कितना हुआ है. यस. कितने लोग उसमें उस दिन क्या एक्शन हुआ, लोगों ने बेचा या खरीदा है. यस. एंड उसके अगले दिन आऊंगा मैं, जब वो कैंडल को ब्रीच करेंगे तो मैं एंटर करूंगा. नीचे गया तो मैं तो शांति से बैठेंगे. ओके, दैट्स द आइडिया. स्विगी. अब जैसे स्विगी में एक ट्रेड मिला, ऑब्वियसली 465 से 640 तक डिसेंट ट्रेड. अब ये लेवल टूट गया तो अब तक वो लेवल नहीं निकला है. अब लाइक जोमेटो अगर ये लेवल क्रॉस करेगा तो वी माइट बी, देयर इज पॉसिबिलिटी, यू नेवर नो, स्विगी कैन बी नेक्स्ट जोमेटो. मतलब क्योंकि स्विगी में भी हमारा एग्जिट कॉल तो नहीं है, एसएल तो नहीं हुआ. एसएल तो नहीं हुआ. यस. सी अब क्या होता है ना, स्विगी में भी एसएल नहीं हुआ था. जोमेटो और ये सब स्टॉक में क्या होता है, एक बार एंट्री ले लिया आपने, फिर आपका स्टॉप लॉस काफी दूर है, तो आपको ट्रेल करते रहना है. मे बी सम मूविंग एवरेज, सम सुपर ट्रेंड लेवल. लेकिन सर मान लेते हैं कि अगर ऐसा कुछ पीरियड आ गया, साइडवेज ही चल रहा है मार्केट, तो मैं फिर क्या बैठा रहूं कि ये तो सर 2 महीने निकल गए बैठे बैठे. सो अब अगर आपको कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है सामने से सम अदर स्टॉक लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ऑन आईपीओ बेसिस, तो आप ये स्टॉक से स्विच कर सकते हो वहां पे. इट्स जस्ट अ कैपिटल मैनेजमेंट कॉल. अदरवाइज नोबडी कैन से कौन सा स्टॉक साइडवेज जाएगा, कौन सा ट्रेड लेगा. राइट. इट्स ऑल वी आर बेटिंग ऑन द बेस ऑफ द व्हाट चार्ट इज शोइंग. अब जैसे ये स्टॉक है, एटलीस्ट आप बैठे रहते, एटलीस्ट 2 ट्रेड तो आपको मिलते. यू कैन सी हियर. नाउ दिस वाज द क्लासिक केस. अब इसमें मेरा एंट्री मिस हो गया था, सो आई टुक एक्सटेंडेड एंट्री. अच्छा, मतलब अगर एंट्री छूट जाए तो भी एक एंट्री वापस. तो हाँ, फिर अब एक्सटेंडेड एंट्री की अगर बात करें, सपोज मेरा ये एंट्री छूट गया, ऑब्वियसली स्टॉक मेरे लेवल से, अब जब नेक्स्ट स्विंग हाई निकालेगा आई कैन टेक दिस एक्सटेंडेड एंट्री. ओके, तो मेरी एंट्री इस केस में किधर बनेगी सर? सो अब मेरी एंट्री बनेगी, ये मैंने फर्स्ट डे मिस कर दिया. अब स्टॉक चलने के बाद एक साइडवेज हो गया. बिल्कुल. यू कैन सी हियर, यहां पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है. तो ये फ्लैग का जब ब्रेकआउट आया तो ये एंट्री मैंने ट्रेड किया था. तो माय एंट्री वुड बी अबोव नेक्स्ट स्विंग हाई, बिकॉज ये स्विंग हाई तो मेरा मिस हो गया. ठीक है. अब मेरा एंट्री होगा नेक्स्ट स्विंग हाई के ऊपर. बट सर ये नेक्स्ट स्विंग हाई जो है हमारा, वो गैप अप के साथ आया. सो आई टुक अराउंड हियर, मैं समवेयर अराउंड हियर, मुझे बिकॉज ये मे बी सर्किट लग गया था, तो नेक्स्ट डे ओपनिंग के बाद मैंने थोड़ा 2-3 ट्रांचेस में लिया था. तो दैट्स व्हाई आई सेड कि मुझे एक्सटेंडेड एंट्री मिला था. तो ये सर्किट लग गया था यहाँ पे, नेक्स्ट डे गैप अप हुआ. बट यू कैन सी गैप अप का कैंडल कौन सा है. आप सी ट्रेंड के साथ जब कैंडल रीड करना सीख गए तो दैट विल गिव इवन एक्सटेंडेड एंट्री में आपका पैसा बनेगा. अब जैसे कुछ स्टॉक होते हैं वो अवॉइड करने में ही प्रॉफिट होता है. नहीं दिया एंट्री कभी भी, सी द मूव, वाई टू ट्रैक. ये लेवल जब तक नहीं निकलेगा वी आर ओके. वी डोंट वांट अ ट्रैप ट्रेडर्स इन आवर ट्रेड. नाउ देयर कुड बी सम स्टॉक्स लाइक दिस, सर्किट पे बंद हुआ, नेक्स्ट डे गैप अप,
देन एक मूव, नाउ सी दिस इज टोटली साइडवेज, न स्टॉप लॉस हो रहा है न स्टॉक चल रहा है, बिल्कुल, और वहीं सपोर्ट आके यस वहीं आके सपोर्ट ले रहा है. सो एटलीस्ट 445 to 500 दिस मूव इज ऑल्सो 10%, राइट. तो एटलीस्ट ट्रेलिंग में आप लॉस तो नहीं करोगे, करेक्ट. एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आप ट्रेल होके निकल जाओगे. सो इवन इट्स विद दिस मेथड यू कैन सी मल्टीपल टाइम इट्स टुक सपोर्ट एट सेम लेवल. सो चलिए अब आपको एक बेस्ट स्टॉक बताता हूं मैं. अगर ऐसा एक स्टॉक आपने कैच कर लिया, सर यही स्टॉक्स तो हाथ नहीं आते हैं, यही तो सबसे ज्यादा मिस होते हैं. वो मिस क्यों होते हैं पता है? हम लोग एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी जंप करते रहते हैं. ओके. सो अगर मैं आईपीओ स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मैंने वो स्ट्रैटेजी के 100 ऑफ चार्ट्स देख के रखे, तो मुझे पता है दैट अगर ये स्टॉक चला तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है एक अच्छा मूव मिले. अब जब आप यहां पे एंटर कर रहे हो, 400 ट्रेलिंग कहीं पे भी हिट नहीं हुआ होगा. बिल्कुल भी नहीं सो अगर मैं प्रीवियस स्विंग लो भी एज अ ट्रेलिंग रखता हूं, नाउ माय टीएसएल इज एट 700 लेवल एंड स्टॉक इज ऑलरेडी डबल्ड. So it's all about your conviction in the method, chart strength क्या दिखा रहा है, what's volume कैसे हो रहे हैं. It's a deep process, but वो conviction आते आते आपको थोड़ा टाइम लगेगा. ओके सर, आई होप आप सभी को अब से रिग्रेट होना बंद हो जाएगा, क्योंकि आईपीओ की सबसे बड़ी दिक्कत जो थी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है, वो आज सर की स्ट्रैटेजी से वो भी पूरी हो गई है. जो लिस्टिंग गेन्स का फायदा इन्वेस्टर्स को हुआ है, आपको भी वो फायदा हो सकता है ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके. तो आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा. अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, एंड इस वीडियो को लाइक कर दो. अगर आप ये वीडियो लाइक करते हो तो इससे हमें पता पड़ता है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे. बट अगर उसका अपडेट आपको चाहिए तो आप सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी कोई नया वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंचे. अगर आपको कुछ और भी योगेश सर के साथ सीखना समझना है तो वो कमेंट करके हमें बताइए, तो उस पर भी वीडियो हम जल्दी लाएंगे. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को.